जय श्री राम। सबको प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोग के समक्ष एक ऐसी बातें रखने का प्रयास कर रहा हूं कि जो सुन करके आप लोग सब लोग आश्चर्य में पड़ेंगे कि भाई कैसा ही बात है। ये वो बात है कि हिंदू धर्म में मृतक की अस्थियों को गंगा में डालने का क्या अभिप्राय है। मर जाने के बाद जला दिया जाता है, जलने के बाद जो भी अस्थि बचता है, हड्डी बचता है, उसको फिर गंगा में प्रवाहित करने के पीछे क्या अभिप्राय है। आज मैं यही बात आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग सुने। हिंदुओं की धार्मिक मान्यता के अनुसार अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने में मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। ये हमारे धर्म बताते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के जला देने के बाद जो अस्थि होती है, उस अस्थि को गंगा में जब प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है तथा पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से, ये जो गंगा माता है, पवित्र पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा के जल के स्पर्श से ही मृतक जो है, वो मृतक के आत्मा को शांति मिलती है और स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है कि आत्मा को शांति तो मिलती ही है, स्वर्ग का द्वार भी खुलता है। अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का वैज्ञानिक पक्ष भी है। ये तो धार्मिक पक्ष में पहले बता दिया, लेकिन वैज्ञानिक पक्ष भी जो है वो भी सुन लीजिए कि अस्थि को गंगा में प्रवाहित करने का वैज्ञानिक पक्ष क्या है। बंधु, वैज्ञानिक परीक्षणों से यह निष्कर्ष मिला है कि अस्थियों में फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये वैज्ञानिक परीक्षण से मालूम हुआ है कि अस्थियों में फास्फोरस अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो खाद्य के रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में सक्षम है। जो अस्थि में फास्फोरस है वो खाद्य के रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में बहुत सक्षम है। इसलिए बंधु, गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है और इसके जल से भूमि को बहुत बड़ा भाग सिंचित होता है। गंगा के जल से इस धरती का बहुत बड़ा भाग है जो सिंचित होता है और इसके जल की उर्वरा शक्ति क्षीण न हो। गंगा के जल में जो उर्वरा शक्ति है वो क्षीण नहीं हो, इसी बचाव के लिए अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा है। वैज्ञानिक सूझबूझ से ये रखी गई परंपरा है कि अस्थि में फास्फोरस होता है, फास्फोरस से धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, इसलिए उर्वरा शक्ति कम न हो, तो इसलिए गंगा में अस्थि को प्रवाहित करने की परंपरा है। बंधुओं, यही बात आज बता करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय श्रीमन नारायण।